स्पीड न्यूज में वक्त है आज के शब्द बाढ़ का। महाराष्ट्र में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का कमेंट बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। विधानसभा में हंगामा हुआ। कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। होटल में तोड़फोड़ करने के केस में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 12 नेता अरेस्ट। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता सीना ठोककर कुणाल कामरा के सपोर्ट में खड़े हो गए। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अगर कोई सुपारी लेकर ऐसे काम कर रहा है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जरूरत होगी। स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुददार है। फडणवीस ने कुणाल कामरा को चेतावनी दी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुणाल कामरा ने वही कहा जो सच है। गद्दार को गद्दार कहने में गलती क्या है। ठाकरे ने कहा कि जिन लोगों ने स्टूडियो में तोड़फोड़ की वो शिव सैनिक नहीं हो सकते। कि उनको अभी उनके अगर वो गोद में बैठी है तो उनको संभालने के अलावा और क्या करना चाहिए। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं, ये गद्दार सेना ने किया है। इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी आहे वो शिवसैनिक होई नाही सकता। कुणाल कामरा जे सत्य आहे ती जनभावना बोललेला आहे आणि असं जर असेल तर तुम्ही सांगा की जो कोणी सत्य बोलेल सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा। हे सत्य आहे आणि आम्ही तो उघड बोलतोय की हे गद्दार आहेत। त्याच्यामुळे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आलं कुठे ह्याच्यात। कांग्रेस भी इस मुद्दे में कुणाल कामरा के साथ है। नाना पटोले ने कामरा के शिंदे पर की गई कॉमेडी पर कुछ नहीं कहा, लेकिन हैबिटेट स्टूडियो में हुई तोड़फोड़ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की उससे पता चलता है कि राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है। और महाराष्ट्र से अब लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार आह्वान करती कि महाराष्ट्र को शांत रखना चाहिए और खुद ही सरकार इस तरह की अगर बदमाशी पे आते किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है। उद्धव ठाकरे ने सुपारी वाली बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन शिवसेना के नेता प्रताप सरनाईक ने कहा कि इस पूरे मामले के पीछे उद्धव ठाकरे की पार्टी है। अगर देश में अराजक फैलाने वाले कुणाल कामरा का समर्थन अगर संजय राउत करते हैं तो वो अगर एक विकृति है तो संजय राउत क्या चीज़ है ये भी देखना चाहिए। आज संजय राउत के साथ कुणाल कामरा का फोटो भी बहुत सारे जगह पे पब्लिश हुआ है। क्या संजय राउत ने उनको ये कहने को बोला, ये भी देखना चाहिए। 3 जनवरी को अगर कौन सा वीडियो का अगर चित्रीकरण होता है और कल यानी 23 मार्च को अगर वो पब्लिक के लिए खुला कर दिया जाता है तो उस दौरान क्या ये चीज़ किसी चीज़ के ऊपर से नज़र हटाने के लिए की गई है कि ये भी देखना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि राजनीति से प्रेरित हुए जानबूझकर किया जाता है। कोई पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम अगर किसी गलत चीज़ों में अगर आता है तो उसके ऊपर नज़र मीडिया के हटाने के लिए शायद ये उन्होंने काम करवाया। सुपारी वाला मुद्दा विधान परिषद में भी गूंजा। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुणाल कामरा ने की कॉल रिकॉर्ड्स की जांच सरकार करवाएगी, उनके बैंक अकाउंट्स भी खंगाले जाएंगे। योगेश कदम ने कहा कि इस बात का शक है कि कुणाल कामरा सिर्फ मोहरा है, इस केस का मास्टरमाइंड कोई और है। या व्यक्तीच्या बाबतीमधल्या अनेक तक्रारी आहेत। इस व्यक्ति के बारे में कई शिकायतें हैं। इस व्यक्ति के ऊपर 16 गुना दाखिल हैं। इस व्यक्ति को लेकर ड्रग और नशीले पदार्थों के सेवन का भी संशय व्यक्त किया गया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस व्यक्ति की सीडीआर की जांच की जाएगी। किन अकाउंट से कहां से पैसा आया इसकी भी जांच होगी। सभी कॉल रिकॉर्ड चेक होंगे। इसके पीछे सूत्रधार कौन है, अगर कोई होगा तो उसकी भी पहचान की जाएगी। ऐसा नक्की सूत्रधार कोण आहे जर का असेल त्याला देखील शोधलं जाईल। इस पूरे मामले पर कुणाल ने साफ किया कि उन्होंने किसी से भी शो करने का कोई पैसा नहीं लिया। उन्होंने जो कहा वो उनका कंटेंट था जिस पर वो अब भी कायम हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर कुणाल कामरा ने संविधान पढ़ा होता तो उन्हें जानकारी होती। फ्रीडम ऑफ स्पीच वहीं तक है जब तक वो दूसरों पर पर्सनल कमेंट न करें।
वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है, ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हर एक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते।